महाराजा चोली अनीता भाभी माँ के अंदर है, पर तिवारी भैया औरतों जैसी हरकतें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? अर्जुन, तूने बड़ा बहू के कमरे में जो भी कुछ देखा यार बताना इसको, पगलेट को, शायद कुछ इसकी समझ में आए। एक्चुअली मैंने क्या देखा कि तिवारी जी इतरा इतरा के अपने होंठ काट काट के भाभी जी के बाल काट रहे थे और बार बार उन्हें महारानी महारानी कह के संबोधित कर रहे थे। महारानी? या एक क्या हो मिनट, गया इसको? एक मिनट, एक इसको मिनट, क्या हो गया? एक मिनट। हाँ, महारानी चिन्मया देवी और उनकी दासी छीछड़ी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। छीछड़ी महारानी की खासम खास दासी थी। इसका मतलब? इसका मतलब भैया, तिवारी भैया के अंदर दासी छीछड़ी की आत्मा ने घुसपैठ कर लिया है और अंगूरी भाभी माँ के अंदर महारानी की आत्मा ने घुसपैठ कर ली है। नहीं पता पगलेट, इस किताब को पढ़ के सब कुछ पता चल रहा है। डीडी, ये चोली शाही परिवार की जीवनी है पूरी। तो पढ़ के बताइए आगे क्या होने वाला। हाँ। आज की रात मिलन की रात है। महारानी चिन्मया देवी अपने प्रेमी की राह देख रही हैं। सेनापति चूड़ामल। सेनापति महारानी के महल की तरफ बढ़ रहा है। वो भी अपनी प्रेमिका को देखने के लिए आतुर है। सेनापति महारानी के महल पहुंच गया है और वो दस्तक देता है। खट खट खट। अबे ये प्रेम सेनापति और भाभी जी महारानी, तो इसका मतलब इन दोनों का मिलन होने। ओह गॉड, ये तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और अनु सेनापति यानी कि प्रेम का वध करना चाहती है। शी वांट्स टू किल हिम। ओह गॉड, it's a serious business. It's a very serious business. I need to do something. जाइए, हम आपसे बहुत नाराज हैं। कहाँ भटक गए थे आप? मालूम नहीं महारानी, कलश के अंदर तो हमने आपका हाथ थाम रखा था, लेकिन जैसे ही कलश के लुढ़कने के बाद। हाय राम, हमें लगता है वो उस कमबख्त राजा चोली की आत्मा भी उसी कलश में थी। वहाँ भी उसने हमें अलग कर दिया। कैसी बातें कर रही है महारानी, हमने तो उसे मार दिया था। सिर्फ मारा था, कैद तो नहीं किया था। हो सकता है उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही हो। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? नहीं, उस राजा की आत्मा को बोतल में कैद करके बावड़ी में फेंक देना चाहिए था, ताकि आने की उम्मीद ही ना हो। वाह वाह महारानी, आपकी सोच बिल्कुल हमारी सोच जैसी है। तभी तो हम आपसे प्रेम करते हैं नासपति। वो नासपति नहीं, वो सेनापति होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। राजा चोली सही कह रहा था, वो बदला लेने आया है। और क्यों बदला न ले? उनकी प्रॉपर्टी को ये सेनापति इनक्रोच कर रहा है, कब्जा करना चाह रहा है जबरदस्ती। जो काम बरसों पहले अधूरा रह गया था, आइए उसे पूरा करें। छीछड़ी भी नहीं है महल में। हम भी यही सोच रहे हैं महारानी। आओ चले। खेला होने जा रहा है। मैं खेला नहीं होने दूंगा इन आत्माओं का। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो चाच, कोर्ट खेला हैपनिंग, कोर्ट खेला हैपनिंग। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी के अभी हमें प्रेम को किडनैप करना पड़ेगा। गली के शोर में मिलिए आप मुझे, ऑलराइट? बोरी के साथ, और एन आउट। प्रेम 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 प्रेम। अबे क्या है परदेसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत इस हवेली में आने की? माफी चाहता हूँ सेनापति जी, महारानी जी, माफी चाहता हूँ, लेकिन अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ परदेसी? महारानी जी, सेनापति जी, हुआ ये कि किसी सदी के जो दुश्मन है ना, हमारे गोली साम्राज्य, उन्होंने हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया है और वो तरह तरह के हर साइज के गोले बरसा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो परदेसी जी? हमारे होते हुए दुश्मन की इतनी हिम्मत हो गई। आओ चलते हैं। आप जल्दी जाकर जल्दी आइएगा, हम आपकी राह देखेंगे। मत देखिएगा, निकल लेंगे ये। क्या बोले परदेसी? मैंने कहा ये अभी गए और कभी नहीं आए।
क्या बोले? मैंने कहा ये अभी गए और अभी आए। क्या बोले? महारानी का रिकॉर्ड रख गया, आप आइए। क्या बोले? आते हैं हम, चलिए। क्या बोले? ये बोलते रहेंगे, चलिए चलिए। क्या बोले? अबे मतलब आइए सेनापति जी, तेज चलिए जरा प्लीज। मैं आ रहा हूँ। ज्यादा तेज चलूंगा तो ठोकर खा के गिर जाऊंगा। और कितना गिरोगे? अभी काफी गिरे। कहा तुमने परदेसी। मैंने कहा यहीं रुक जाइए, यहीं खेला होगा। खेला? मतलब दुश्मन यहीं पर ही आएगा। परदेसी, हाँ मुझे लगता है कोई नहीं आएगा। चलो चलते हैं, हम महारानी को गले लगाने का सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहते। अरे हम नहीं चाहते थे कि आप महारानी के साथ मौका देकर चौका मारे। परदेसी, हम क्या दोगे? हमें बचाओ परदेसी। चाच सक्सेना जी, माइंड ब्लोइंग, धुएं काट दिया आप लोगों ने। प्रेम को कैद करने का तेरा मकसद क्या है? आप सब जानते हैं कि महारानी और सेनापति का चक्कर चल रहा था। दे वर इन लव। लेकिन महारानी की आत्मा भाभी जी के अंदर है और सेनापति की आत्मा इस प्रेम के अंदर है। राइट? इन दोनों का प्रेम मिलाप होने वाला था। मुझे भनक लगी, मैंने उसी वक्त दूध खटाई डाल दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाभी जी को मेरे अलावा कोई और गले लगाए। क्या 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 बोले? मैं नहीं चाहता कि भाभी जी को कोई नुकसान पहुंचे। कुछ साथी हो सकती थी उनके साथ, इसलिए इस आदमी को कैद करना बहुत जरूरी था। भाभी जी महफूज हैं, शी इज फाइन। ये अन्नू है या वो? यार कचेड़ू, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि भी ये बहू है या कौन है? क्या हुआ विभू, क्यों चिल्ला रहे हो? थैंक गॉड अनु, इट्स यू। थैंक गॉड। हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए। मतलब राजा चोले, अभी भी आप मेरी बीवी की बॉडी में घुसे पड़े, ये क्या तरीका है यार? जब तक हम अपनी मौत का बदला नहीं ले लेते, हम कहीं नहीं जाएंगे। राजा चोले, मैं ये कह रहा था तू कुछ भी कहने लायक नहीं रहेगा। जब हम तेरी जुबान काट के फेंक देंगे। सॉरी राजा चोली जी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। क्या कहना चाहते हो, बोलो। एक्चुअली मैं अपनी पत्नी से कहना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू हर। दिल से दिल की बात करना चाहता हूँ, हार्ट टू हार्ट। क्या कहना है? राजा चोली जी, मैं अपनी बीवी से कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, कुछ देर के लिए आप उसकी बॉडी से बाहर आ जाइए। मतलब जस्ट एक सैर कराइए जाके, जस्ट गो फॉर अ वॉक, फेच अ कॉफी फॉर योरसेल्फ, जस्ट चिल आउट टाइम। मैं जब तक अपनी बीवी से बात कर लूँ। और अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मैं यहीं पे जमीन पे सर पटक पटक के जान दे दूंगा अपनी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ समय देते हैं। थैंक्स।